आज तो एनआईसीएल असिस्टेंट के मेंस के जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में तो गजब ही हो गया। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में बैंक और इंश्योरेंस से रिलेटेड मुश्किल से 2 से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर का भी परसेंटेज काफ़ी कम कर दिया गया है। मुश्किल से 10 से 12 करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए, उनमें से भी मैक्सिमम जनवरी थे और कुछ क्वेश्चन फरवरी के थे। स्टैटिक के क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर में भी कुछ क्वेश्चन 2022 2023 के पूछे जा रहे हैं। अब पता नहीं करंट अफेयर 6 महीने का पढ़ के जाएं, 2 साल का पढ़ के जाएं, 10 साल का पढ़ के जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टैटिक में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जिनका ना कोई सर था ना कोई पैर था। हाँ, हालांकि कुछ क्वेश्चन आसान थे, जैसे रानी का बाग कहाँ है, जैसे 1996 1998 में वो महाकाली परियोजना हुआ था, तो वो ऑप्शन की वजह से वो क्वेश्चन को थोड़ा आसान बना दिया गया था। बाकी यूएनईपी का फॉर्मेशन ईयर पूछा जा रहा है और एक दो क्वेश्चन तो ऐसे थे कि FHI में कौन सा स्टेट टॉप 5 की लिस्ट में नहीं है। अब FHI क्या है, ये आप अपना सर खुजलाते रहो और सोचते रहो कि FHI क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियेश। आज मैं दिल्ली के सरिता बिहार में NIACL असिस्टेंट मेंस का पेपर दे के आया हूँ। ये लगातार दूसरी बार मैं NIACL असिस्टेंट मेंस का पेपर दे रहा हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने टोटल कितने अटेम्प्ट किए, सेफ अटेम्प्ट या गुड अटेम्प्ट कितनी हो सकती है, कट ऑफ कितना जा सकता है और कौन से सेक्शन ने इस बार सबकी लगभग सारे स्टूडेंट की वाट लगाई है। कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था, कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा ईजी था, कौन से सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स करने से आपका बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन होगा, इन सारी बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। NIACL असिस्टेंट के मेंस में जो पहला सेक्शन पूछा गया था वो इंग्लिश का सेक्शन था। इंग्लिश का सेक्शन डुएबल था, आसान था। आई थिंक 40 में से 35 to 36 क्वेश्चन ईजी थे, एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन मॉडरेट हो सकते हैं। इंग्लिश काफ़ी डुएबल था। इंग्लिश में आरसी के 10 to 12 क्वेश्चन थे, उसमें 2 से 3 सिनोनिम्स थे जो कि आसानी थे, और उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, वो भी आसानी थे। क्लोज टेस्ट के 7 to 8 क्वेश्चन थे, वो भी आसान थे। वर्ड स्वैप के 4 से 5 क्वेश्चन थे, वो भी सही थे। हाँ, एरर डिटेक्शन का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, वो सॉल्व करने में टाइम भी लग रहा था और थोड़ा परेशानी भी हो रहा था। और बाकी मिसलिनियस के 4 से 5 क्वेश्चन थे। ओवरऑल इंग्लिश आसानी था। जिन्होंने भी इंग्लिश में 35-36 प्लस अटेम्प्ट किया, उनका इंग्लिश में अटेम्प्ट अच्छा है। जो सेकंड सेक्शन था वो था रीजनिंग का। रीजनिंग में पजल थे, एज बेस्ड पजल थे, उसके 5 क्वेश्चन थे, आसान थे वो। फिर डेजिग्नेशन एंड डे बेस्ड पजल थे, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था लेकिन फिर भी डुएबल था, इसके भी 5 क्वेश्चन थे। फिर सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट था, उसमें शायद 7% थे, बुक थे, उसके भी 5 क्वेश्चन थे, वो भी आसान थे। फिर लीनियर रो जिसमें नॉर्थ साउथ से ज़्यादा फेस कर रहे हैं, उसके भी 5 क्वेश्चन थे, वो भी डुएबल थे, आसान थे। इनइक्वलिटी के 4 क्वेश्चन थे, वो भी ठीक ठाक थे। सिलॉक्स के 4 क्वेश्चन थे, वो प्री के लेवल के नहीं थे लेकिन ठीक ठाक थे, वो मतलब डुएबल थे। और ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था लेकिन ठीक था, वो भी इजीली बन गया था, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था, 1-2 केस में वो बन गया था। फिर मशीन इनपुट के 6 क्वेश्चन थे या 5 क्वेश्चन थे, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। और डाटा सफिशिएंसी के 2-3 क्वेश्चन होंगे। तो मैंने रीजनिंग में टोटल अटेम्प्ट मेरे 29 है। मेरे को लगता है जिन्होंने भी रीजनिंग में 25-26 प्लस अटेम्प्ट किया है उनका रीजनिंग का सेक्शन अच्छा गया है। रीजनिंग के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन था वो था मैथ्स का सेक्शन। मैथ्स में 2 DI थे, एक डबल पाई चार्ट DI थे जिसमें मेल फीमेल के बारे में कुछ था, उसमें 5 क्वेश्चन थे। और एक बार ग्राफ DI था जिसमें डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव आइटम था, उसके भी 5 क्वेश्चन थे। फिर सिंप्लीफिकेशन के 5 इजी क्वेश्चन थे जो कि सबसे आसान पार्ट था मैथ्स का। फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के भी 4 से 5 क्वेश्चन थे, वो भी बेहद आसान थे। और फिर मैथ्स में जो चौंकाने वाला सेक्शन था वो था अर्थमेटिक का पोर्शन। अर्थमेटिक के आई थिंक 10 to 12 क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहे थे, 1-2 क्वेश्चन थे जो ऑप्शन के थ्रू मदद लेके करना पड़ा, लेकिन वो भी एटलीस्ट सॉल्व हो गए फाइनली। और 3 क्वेश्चन वो थे जिसमें था कि वो इधर 1 से बनेगा, इधर 2 से बनेगा, नीदर 1 नॉट 2, ये वाले 3 क्वेश्चन थे, ये लेंदी थे। बाकी मैथ्स में भी लगभग सारे क्वेश्चन डुएबल थे। मैथ्स भी इजी ही था, मैथ्स में कोई मॉडरेट लेवल का इन 3 क्वेश्चन को अगर छोड़ दो क्योंकि ये टाइम टेकिंग था, सारा सेक्शन मैथ्स का इजी था। मैथ्स में मैंने टोटल 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट किए हैं। मैथ्स का सेक्शन, मैथ्स हमेशा से मेरा अच्छा रहा है, प्री में भी मेरे 35 आउट ऑफ 35 आए हैं। लेकिन फिर भी मैथ्स में मेरे को लगता है जिन्होंने भी 30 to 32 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उन्होंने सही अटेम्प्ट किया है, वो एक अच्छा अटेम्प्ट है। अभी तक एग्जाम सही चल रहा था, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, उसके बाद वाट लगाने के लिए आ गया जीके। हालांकि जीके में भी जो करंट अफेयर के जनवरी फरवरी के जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे वो आसान थे, वो उतने टफ नहीं थे। जैसे आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं, जसप्रीत बुमराह। उत्तर प्रदेश वो रिपब्लिक डे में जो टॉप स्टेट पे रहा उसके बारे में क्वेश्चन था। और जैसे UIDAI के CEO कौन थे,
तो जो जनवरी फरवरी से क्वेश्चन पूछे गए थे वो आसान थे। कुछ स्टैटिक के भी क्वेश्चन आसान थे, जैसे फर्स्ट ब्रिक समिट कहाँ पे हुआ था, रसिया, वो आसान था। रानी का बाग कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात, वो भी आसान था। यहाँ तक कि वो महाकाली परियोजना जो है वो ऑप्शन की वजह से वो भी आसान हो रहा था, क्योंकि ऑप्शन में श्रीलंका दिए हुए था। महाकाली और श्रीलंका का कोई कनेक्शन ही नहीं है। फिर बांग्लादेश थोड़ा सा वो लग रहा था कि हाँ महाकाली जो होगा वो नेपाल टाइप का लग रहा था, कि नेपाल के साथ इंडिया का हुआ होगा, तो मैक्सिमम बच्चों ने नेपाल ही मारा और उसका करेक्ट आंसर नेपाल भी है। तो आइए जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन को बारीकी से देखते हैं। जनरल अवेयरनेस का जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, जसप्रीत बुमराह। सेकंड क्वेश्चन यूएन वुमेन हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क। थर्ड क्वेश्चन यूएनईपी का फॉर्मेशन ईयर कौन सा है, 1972। फोर्थ क्वेश्चन यूआईडीएआई के सीईओ कौन है, भुवनेश कुमार। फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा बैंक टोटल 6 अवार्ड जीता था बेस्ट बैंक के कैटेगरी में, कर्नाटका बैंक। नेक्स्ट, ई श्रम कार्ड कौन से गवर्नमेंट के स्कीम के अंदर आता है। नेक्स्ट, कौन सा अभी हाल ही में 2 नया स्टेट हुआ जो जीआई टैग में, जिसको शामिल किया गया जीआई टैग के लिस्ट में, कौन सा 2 नया स्टेट है। नेक्स्ट, त्रिवेणी एल्बम के लिए जो कोई इंडियन मूल की सिंगर थी, कोई टंडन, जो ग्रेमी अवार्ड जीती थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था यही महाकाली ट्रीटी 1996 इंडिया का किस कंट्री के साथ हुआ था, नेपाल। मुंडेश्वरी देवी टेम्पल जो कि बिहार में है। इसरो का जो क्रॉप मिशन है उसमें सी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट। रानी का बाग गुजरात। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब सेलिब्रेट किया जाता है। एमएसएमई टीम का टेन्योर कितने ईयर तक के लिए है, 3 ईयर या 4 ईयर, ऐसे ही कुछ आंसर था। इथेनॉल ब्लेंडिंग में, पेट्रोल में शायद इथेनॉल का ब्लेंडिंग का वो कितना परसेंटेज था, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। टेलम टू चिप कौन से कंपनी का है, IBM। बीम कॉइन लॉन्च्ड बाय विच, तो इसका करेक्ट आंसर था बीम टेक, नोएडा। GNWR पॉलिसी वैलिड अंटिल कितने ईयर तक के लिए, कुछ ऐसा ही था। शेयर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन टोटल एक्सपोर्ट कितना था, ये क्वेश्चन था। शुगर कैन का कुछ FRP था, उस वो कितना अभी करंट में है, तो उसका आंसर 340 है। फिर एक क्वेश्चन ग्रॉस वैल्यू एडेड से रिलेटेड कुछ था। फिर 22 नंबर क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का फाइनेंशियल असिस्टेंस कुछ 1 करोड़, इससे रिलेटेड था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 23 फर्स्ट ब्रिक समिट 2009 कौन से कंट्री में हुआ था, रसिया। फिर फूड टेस्ट एटलस में टॉप सिटी इंडिया में कौन है, मुंबई। ईडई सीनियर सिटीजन्स हेल्थ प्रीमियम का मैक्सिमम लिमिट कितना परसेंट तक है, 10%। कौन सा स्टेट ये FHI स्टेट लिस्ट में टॉप 5 में नहीं है, इसका करेक्ट आंसर शायद महाराष्ट्र था। तो इसमें बस FHI दिया हुआ था, इसका कोई फुल फॉर्म भी नहीं दिया हुआ था। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के बारे में पूछा जा रहा था। फिर एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर जो कि महाराष्ट्र में हुआ है, वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुआ, तो सिंगापुर। इंडिया MOU डिफेंस में साइबर सिक्योरिटी में किस कंट्री के साथ समझौता किया है। फिर एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, MOU से रिलेटेड, कि वारफेयर वारशिप में इंडिया का किस कंट्री के साथ समझौता हुआ है। फिर एक्टर अजीत जो है साउथ इंडियन एक्टर, उनको पद्म भूषण मिला है, तो वो कौन से कैटेगरी में मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ग्लोबल 500 में जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है वो कौन सी है, उसका एप्पल था। क्वेश्चन नंबर 33 था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एनी टैक्स स्लैब, इसका करेक्ट आंसर था 18%। फिर कोई एक गढ़ करके था कि पूछा था ये गढ़ कौन से स्टेट में है, गढ़ के आगे भी कोई वर्ड था, वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। अगर आप में से किसी को भी याद आए तो प्लीज़ वो आप कमेंट बॉक्स में उसको बताना कि कौन सा वो क्वेश्चन था, कंप्लीट क्वेश्चन क्या था। फिर था कि शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन नेशनल क्रिटिकल मिशन में क्या था, मतलब नेशनल क्रिटिकल मिशन करके कोई मिशन था, उसका टोटल बजट दिया हुआ था, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर कितना करोड़ था, 19,000 अप्रॉक्स, जैसा कि मैंने आंसर देखा है, तो वो उसका करेक्ट आंसर था। तो ये थे टोटल 35 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन अभी मेरे को पता नहीं है, अगर आप में से किसी को याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अब इस बार सबसे बड़ा गेम चेंजर का रोल जीके प्ले करेगा। लास्ट ईयर का जीके का सेक्शन फिर भी डुएबल था, ठीक ठाक मार्क्स उसमें सबके लगभग आ गए थे। इस ईयर सबके माइंड में ये था कि लास्ट ईयर का NICL असिस्टेंट मेंस का कट ऑफ काफ़ी हाई गया था। सबके माइंड में था कि जीके में मुश्किल से मैक्सिमम बच्चों का वहीं था 10 से 12 क्वेश्चन आते होंगे, या कुछ बहुत अच्छे होंगे तो 18 से 20 क्वेश्चन आते होंगे। तो ये था कि 10 से 12 क्वेश्चन अगर करूँगा तो फिर तो सिलेक्शन तो होगा नहीं। इस चक्कर में बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने भर भर के तुक्के मारे हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी 6 से 8 क्वेश्चन तुक्के मार के आया हूँ, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन गलत ही हो गए हैं। तो जीके में जिनका तुक्का इस बार सही फिट किया होगा, या फिर जिनको 18 से 20 क्वेश्चन एग्जैक्ट आते होंगे, उतने ही मार्क्स करके आए होंगे, वो अच्छा स्कोर इस बार लेके जाएंगे। सेम हाल जनरल
अवेयरनेस के बाद जो सबसे लास्ट सेक्शन NICL असिस्टेंट मेंस के एग्जाम में पूछा गया वो था कंप्यूटर का सेक्शन। 15 मिनट में 40 क्वेश्चन, जो कि टोटल 50 मार्क्स देने वाले थे। और कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो भी बहुत बड़ा गेम चेंजर है। लास्ट ईयर मेरे एक फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ था, उसके कंप्यूटर में 50 में 47.5 मार्क्स थे, और उसके सिर्फ कंप्यूटर के मार्क्स की बदौलत उसका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट में उसके एवरेज मार्क्स थे, लेकिन कंप्यूटर में उसने 4 दिया था, 47.5 मार्क्स हासिल किया था। और एक्चुअली में कंप्यूटर में उन लोगों को फायदा होता है जो स्पेशली IT फील्ड से होते हैं या BTech किए होते हैं कंप्यूटर साइंस से, या फिर BSc MSc वगैरह करके आते हैं, उनको अच्छा खासा फायदा हो जाता है। उनके लिए ये सब क्वेश्चन हलवा रहता है। वो 40 में 38, 37, 39 ऐसे सही क्वेश्चन करके 40 में 40 भी क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। उनको अच्छा खासा उसमें स्कोर मिल जाता है। बाकी सब सेक्शन उनका भी एवरेज ही जाता है बाकी बच्चों की तरह। तो कंप्यूटर की वजह से वो उन सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। तो मेरा भी जो फ्रेंड था वो भी IT सेक्टर से रिलेटेड। अब मैं बात करूँ अगर गुड अटेम्प्ट की, तो इंग्लिश में जिन्होंने भी 35, 36 प्लस अटेम्प्ट किया है 40 क्वेश्चन में, उनका गुड अटेम्प्ट है, सेफ अटेम्प्ट है, अच्छा अटेम्प्ट है। मैथ्स में भी जिन्होंने 32 प्लस अटेम्प्ट किया है या फिर 30 प्लस अटेम्प्ट किया, उन्होंने भी अच्छा खासा अटेम्प्ट किया। रीजनिंग में भी जिन्होंने 27, 26 प्लस अटेम्प्ट किया, उन्होंने भी अच्छा खासा अटेम्प्ट किया है। GK में जिन्होंने भी जितना कम तुक्का मारा है और जिनको एग्जैक्टली आता था, जो भी 12 से 15 सही क्वेश्चन करके आए हैं या 16-18 क्वेश्चन भी सही करके आए हैं, उनका GK में बहुत अच्छा मार्क्स है, उनका सिलेक्शन का भी अच्छा चांस है। और कंप्यूटर में जिन्होंने जितना कम तुक्का मारा होगा, जितना सही अटेम्प्ट किए होंगे, 30 के आसपास जिन्होंने भी सही अटेम्प्ट किया होगा कंप्यूटर में, उनका भी बहुत अच्छा चांस है सिलेक्शन होने का। अब अगर बात कट ऑफ की करें, तो मेरे को लगता है इस बार कट ऑफ जो रहेगा जनरल कैटेगरी का मैक्सिमम स्टेट में आपको 145 से 155 के बीच देखने को मिलेगा। हालांकि जनरल अवेयरनेस की वजह से मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में इस बार कम कट ऑफ देखने को मिलेगा। हमने प्री में भी देखा था, दिल्ली में प्री में सीट ज़्यादा थी पिछले ईयर, इस ईयर प्री में सीट कम थी, लेकिन कट ऑफ में 4 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला। लास्ट ईयर कट ऑफ 92.50 थी, इस बार दिल्ली में कट ऑफ 88 पॉइंट समथिंग है। तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि जनरल अवेयरनेस की वजह से इस साल का NICL असिस्टेंट मेंस का कट ऑफ कम से कम 4 से 5 मार्क्स हर स्टेट का पिछले ईयर से कंपेयर में कम होना चाहिए। बाकी कुछ दिनों में हमारे सामने कट ऑफ आ ही जाएगा। अब भी मेरे को यही लग रहा है कि कट ऑफ 145 टू 155 के बीच रहेगी जनरल की। तो फ्रेंड्स, अगर लास्ट ईयर के मेंस के एग्जाम से इस ईयर के NICL असिस्टेंट मेंस के एग्जाम का कंपेयर करें, तो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर ऑलमोस्ट सेम है। कोई खास ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। डिफरेंस अगर देखने को मिला है वो तो सिर्फ जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। लास्ट ईयर का जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो लास्ट के 6 मंथ अच्छे से करके गया था, उसके ठीक ठाक अटेम्प्ट हो रहे थे, 25, 26 अटेम्प्ट हो रहे थे। लेकिन इस बार जो सही से करके गया उसके 10 से 12, 12 से 15 ऐसे अटेम्प्ट हो रहे हैं। जनरल अवेयरनेस के अटेम्प्ट में अच्छा खासा गिरावट इस बार दिखने को मिला है उसका हमें। और लास्ट ईयर के कंपेयर में इस बार जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में तुक्कों की बरसात थोड़ा ज़्यादा दिखने को मिली है, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्क्स थोड़े बढ़ेंगे, पॉजिटिव मार्क्स में थोड़ा सा घटाव होगा, और ओवरऑल कट ऑफ में भी मेरे को लगता है कि कुछ मार्क्स में कमी दिखने को जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से NICL असिस्टेंट मेंस 2024 का डिटेल एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।